अस्सलाम वालेकुम। हेलो। हेलो। हाँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। शेख इमरान सल्फी साहब बोल रहे हैं? जी जी। मैं सईद बोल रहा हूँ। कौन? सईद। आपने मुझे मैसेज भी किया था एक बार ग्रुप में ऐड करने के लिए। अच्छा अच्छा। खैर मुझे ये पूछना था फिलहाल कि अंडे की कुर्बानी जायज़ है क्या? किसके? अंडे की। आवाज नहीं आ रहा, थोड़ा ठीक से बोलिए। जी मैं ये पूछ रहा हूँ कि अंडे की कुर्बानी जायज़ है क्या? देखिए इसके मामले में एक जुमा का फजीलत में एक है कि जो शख्स पहले मस्जिद में दाखिल होता है जुमे के दिन, उसको ऊँट का सवाब, उसके बाद जो आता है गाय का सवाब, उसके तीसरे में बकरे का, और चौथे पांचवें में अंडा का भी आता है। तो इससे इस्तेमाल हो सकता है कि अंडा का भी कुर्बानी हो सकता है, लेकिन यहाँ तक कि मतलब अफजलियत का बात आता है तब दुम्बा और ऊँट का होता है। अब ये जो अल्फाज है कुर्बानी का, इसका ये मतलब नहीं कि कुर्बानी ही दिया जाए। जी अफजलियत की बात नहीं कर रहा हूँ, मतलब अंडे की कुर्बानी जायज़ है कि नहीं जायज़ है ये पूछना चाह रहा हूँ। देखिए कुर्बानी का मसला आता है तो वो हदीस में साफ अल्फाज यही मिलता है कि कुर्बानी का ही सवाब का मतलब ये मिलता है। जी ठीक है ना? तो मतलब अंडे की कुर्बानी जायज़ है आप? हाँ जी। देखिए जी वो मैं तो अभी कंपनी में हूँ, इंशाल्लाह अगर वो हदीस चाहिए तो मेरे पास मौजूद है। नहीं, मैं हवाले की ज़रूरत नहीं है, कोई बात नहीं। मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूँ कि अंडे की कुर्बानी जायज़ है या नहीं जायज़ है। देखिए जायज़ और नाजायज़ तो मतलब उसको एकदम ये में डीप में जाना पड़ेगा। मैं आपको हदीस बता दिया, आप मेरा राय मत पूछिए। नहीं आपसे मैं पूछ रहा हूँ ना, तो आप हदीस बता रहे हो तो जायज़ समझ के बता रहे हो कि नाजायज़ समझ के बता रहे हो? जायज़ मैंने हदीस आपको बता रहा हूँ। एक आदमी का देखो जैसे मौक़िफ़ होता है रफ़े दैन करना चाहिए, तो पहले अपना वो मौक़िफ़ सुनाता है कि भाई रफ़े दैन करना चाहिए, उसके बाद हदीसें देते हैं ना कि ये हदीसें रफ़े दैन करने की ये है। तो मैं पहले आपसे मौक़िफ़ पूछना चाह रहा हूँ कि आपका मौक़िफ़ के अंडे की कुर्बानी जायज़ है, उसके बाद आप हदीसें दें। मेरा मौक़िफ़ ये है कि कुर्बानी सिर्फ दुम्बा, गाय, भैंस ये सब में जायज़ है। ठीक है। अंडा का अगर कोई इस्तेताब नहीं रखता है, अगर अंडा पका के वो खा लेता है या मतलब किसी को दाव दे देता है, वो भी उसके सवाब में शामिल हो जाएगा, इसके ये हदीस के रूप से। मैं आपसे क्या पूछ रहा हूँ, अंडे की कुर्बानी जायज़ है तो आप कहो हाँ जायज़ है, या तो कह दो नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह जायज़ है, लेकिन तो मुझे एक बात है अल्हम्दुलिल्लाह कि आप अंडे की कुर्बानी जायज़ है, तो मुझे सिर्फ इतना दो बातें समझनी है इसमें। एक तो हम किसी जानवर की कुर्बानी करते हैं तो उसका एक मखसूस तरीका होता है। कुछ लोग उसको पकड़ के लेटाते हैं, गर्दन पे छुरी चलाते हैं, बिस्मिल्लाह जो भी दुआ है वो पढ़ते हैं। तो मुझे जानना था कि अंडे की जब हम कुर्बानी करेंगे तो उसकी क्या तरीका होगा? वही हम बता रहे हैं ना मेरे भाई कि देखो साहिब इस्तिताब जिसका नहीं है, अल्लाह ताला ने उसके लिए तो अच्छा बताया है कि अगर तुम कुर्बानी का देने का हैसियत नहीं है तो तुम उस दिन ईद के दिन, बकरा ईद के दिन अंडा खुद पका लो, वो तुमको सवाब मिल जाएगा। जी मैं समझ गया। मैं पूछ रहा हूँ कि जानवर की जब कुर्बानी हम करते हैं तो एक मखसूस तरीका होता है, तो अंडे की कुर्बानी हम किस तरीके से करें? मतलब छुरी चला दें उस पर, दुआ पढ़कर, दो अपने दोस्तों को बुलाया जाए अंडा पकड़ने के लिए कि भाई पकड़ो मैं कुर्बानी कर रहा हूँ। बिल्कुल, अंडा को आप पका के खिला दो भाई, वही आपको सवाब का मिल जाएगा, अंडे का कुर्बानी का सवाब मिल जाएगा। जैसे हम जानवर को बाद में कुर्बानी के बाद पका के खिलाते हैं ना गोश्त को, तो पहले तो एक मखसूस तरीका है उसको कुर्बान करने का। तो अंडे की आप बता सकते हैं कि मैं कैसे करूँ कुर्बान? देखिए मैंने तो आपको पहले बता दिया ना कि अल्लाह के नबी ने जो तरीका बताया है कुर्बानी का वो जानवर का ही है। अगर ये हदीस में जो अंडे का लफ्ज़ है उसका क्या किया जाएगा बताओ? मैं आपसे पूछ रहा हूँ ना, आप कायल हो, आप मुझे बताओ कि अंडे की कुर्बानी का तरीका क्या होगा, सिर्फ तरीका जानना चाहता हूँ। अरे भाई हम किसके कायल हैं? तो आप मुझे तरीका बता दो ना, वही तो मैं पूछ रहा हूँ। किसका तरीका? अंडे की कुर्बानी का कैसे करने का, मतलब दो दोस्त बुलाने का, दो लोग अंडा पकड़ेंगे, फिर मैं छुरी चला दूँ उसकी गर्दन पे, मतलब क्या करूँ अंडे की, कैसे कुर्बानी करूँ? तो बातिल क्या है ना आपका? मैं सवाल पूछ रहा हूँ, क्या थोड़ी कर रहा हूँ। ठीक है मैं बाद में बात करता हूँ, मैं कंपनी में हूँ। 5 मिनट चाहिए आपकी ना, अभी इस पे टॉपिक इतना लंबा भी नहीं इसमें खींचा जाए, सिर्फ आप तरीका बता दें। मैं अभी कंपनी में हूँ, इंशाल्लाह मैं आपको दोपहर में कॉल करता हूँ। सुने ना एक सेकंड, आप सिर्फ एक लाइन में तरीका बता दें, मैं आगे आर्ग्यूमेंट नहीं करना चाहता। अरे भाई हम अभी कंपनी में हैं, आप मतलब इस्लामी का तरीका जानना चाहते हो ना? बहस करना चाहते हो? बहस नहीं करना चाहते हो, एक लाइन में आप तरीका बता दो, फिर कंपनी में काम करने चले जाओ। ठीक है मैं कंपनी में हूँ, कंपनी के बाहर जाकर बात करूँगा 2 बजे आपके साथ। अरे यार अभी इतना कौन टाइम है आपके पास? हेलो ठीक है
आप मुझे हाँ। सिर्फ तरीका बता दो ना, आगे आगे छोड़ दो। मेरे भाई मैं आपको 2 बजे बताऊंगा, ठीक है? अभी एक लाइन में तो आप बता दोगे टाइम, इतना 2 बजे तक अभी कहाँ वेट करने का। के नीचे रखो तो अच्छा लगेगा ना, हम पे मत डालो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस पेश कर दी, आप उसको नहीं मानो तो मैंने मेरा आपसे एक लाइन तरीका का पूछा एक लाइन में, तो मैं आपको तौहीद बयान कर दिया पूरी की पूरी। यार किससे बात कर रहे हो, होश में आओ, थोड़ा मुंह धो के बात करो। आप अगर हदीसों पे आमन्ना तदकना करने वाले हो अरे मैं तो आप आपसे पूछ रहा हूँ अंडे की कुर्बानी कैसा करते हो बताओ। टमाटर का भाव पूछ रहा हूँ, आप कांदे का बता रहे हो। उसके बाद मैं बोल रहा हूँ कि मैं कंपनी में हूँ, मैं इंशाल्लाह आपको 2 बजे के बाद बताता हूँ। मैं 2 बजे तो मैंने आपको फोन किया, तो आप बोल दो ना। आप कुछ भी इस्तेलाल मत करो ना, अपना इस्तेलाल अपनी जेब में रखो। हमें कुरान हदीस से मतलब है, आपके इस्तेलाल से मतलब नहीं है। तो फिर कुरान हदीस से तो हम बता रहे हैं कि हाँ, तो कुरान हदीस से ने मुझे तरीका दिखाओ सिर्फ कि अंडे की कुर्बानी इस तरह करने का तरीका आपसे वसल्लम ने बताया कि नहीं बताया। आपको मैंने कहा कुर्बानी ना का तरीका बताया ना। सुनो मेरा सवाल सुनो, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जानवर की कुर्बानी का तरीका बताया नहीं बताया? ऊँट की कुर्बानी का बताया, बकरी दुम्बा जो भी है। मैं आपको एक सवाल पूछा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अंडा कुर्बानी का जिक्र किया है कि नहीं? मैंने आपको पूछा हूँ कि आप अंडे के कायल हो, मैं अंडे का कायल नहीं हूँ। आप बताओ कैसे करना अंडे की कुर्बानी मुझे। अब यहाँ बात कायल की नहीं, यहाँ हदीस की बात हो रही है। आप नहीं बात मौकफ की हो रही है। आपने कहा आप अंडे की कुर्बानी के कायल हो, जायज है, तो आप दलील दो कि कैसे करने का। अंडे की कुर्बानी कैसे करूँ? मैं दोस्त बुलाऊं, 2 अंडे को पकड़ने बोलूं, बीच में छुरी चलाऊं, कोई कुछ पढ़ूं, उस पर दुआ पढ़ूं, कैसे करूं जरा बताओ ना। हदीस दो ना, हदीस से हमारी अनफियत खत्म करो ना भाई। अंडे की कुर्बानी का तो अहले हदीस भी कायल नहीं है। तुम एक पूरे इंडिया में मुझे मिले हो जो कायल बोल रहे हैं। मुझे तरीका बताओ, सब छोड़ो, बात गोल गोल मत घुमाओ। मैंने आपसे एक सवाल किया है कि अंडे की कुर्बानी का तरीका क्या है, मुझे तरीका बता दो। अच्छा ठीक है, इंशाल्लाह मैं बताऊंगा। आप हदीस से बताओ। मतलब मेरा बात ठीक है, मेरा बात पहले बताइए कि अल्लाह के नबी ने अंडा की कुर्बानी का जिक्र किया। ये तो आप बताओ, मैं क्यों बताऊं? आप कायल हो, मैं दलील दूं, आपके मौकफ पे मैं दलील दूं। सवाल की बात है, मैं जिसका कायल ही हूं, आप मुझसे दलील मांग रहे हो उसकी। आप ही तो कह रहे हो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अंडे की कुर्बानी करने को कहा है कि नहीं कहा है? हाँ, जब मैं उसका कायल ही नहीं हूँ तो मुझसे दलील क्यों मांग रहे हो? आपकी ये मंतिक उल्टी है। मेरे सामने मेहरबानी करके मंतिक मत चलो, डांस करवा दूंगा मैं आपको। आपसे जो सवाल कर रहा हूँ उसका जवाब दो मुझे, छोड़ो ये सब बातें। एक सीधा सा सवाल मैंने आपके सामने रखा है कि अंडे की कुर्बानी का तरीका बताओ। आप मुझे हदीस पढ़ के सुना दो, अंडे की कुर्बानी का ये तरीका है, खत्म हो गई बात। इधर उधर की पंचायत करके क्यों अपनी जान बचा रहे हो? मैं तो सोचा था बड़े इंटेलिजेंट हो गया, ब्लॉग लिखते हो, ब्लॉग भर दिया आपने लिख के। अल्लाह के नबी से हदीस साबित करूंगा इंशाल्लाह, मैं हदीस साबित करूंगा। जल्दी करो, जल्दी पढ़ो। अरे मेरे भाई, मैं कंपनी में हूँ, खाना खा रहा हूँ, शाम को जाऊंगा मैं हदीस से। अभी आपने कहा कि 2 बजे, अभी आपने कहा था 2 बजे फोन कर बताता हूँ, अभी आप बोलते हो शाम को बताऊंगा। इंशाल्लाह बात करूंगा बोला था, मैं 2 बजे के बाद बात करूंगा बोला था। तो 2 बजे के बाद बात करो ना, 2 बज गए। हाँ तो मैं बात कर रहा हूँ ना आपसे। तो एक लाइन में बता दो ना तरीका क्या है। तो आपका क्या, आप इस्लाम एक लाइन का चूरन है क्या आपका? फिर वही बात कर रहे हो, एक लाइन का चूरन है ये वो। अरे तरीका तो एक ही लाइन में बताओगे कि तरीके पे पूरी बुक पढ़ के सुनाओगे मुझे? अंडे को ऐसे पकड़ो, उसका वजन करो, ये सब करोगे? उसका कलर देखो, रुमाल बिछाओ, फिर उस पे अंडा रखो, क्या करोगे आप? एक लाइन में ही बताओगे ना मुझे? इंशाल्लाह मैं एक हदीस से बताऊंगा। हाँ तो बोल दो ना कैसा करते, सिर्फ तरीका। चलो हदीस में नहीं मांग रहा, सिर्फ मुझे तरीका बताओ कैसा करने का। मैं आप लोग के जैसा हनफी हूँ, जो मैं घर के बता दूंगा, मैं इंशाल्लाह किताब से पढ़ के बताऊंगा। हाँ तो मुझे ऐसी बता दो ना कैसा करने का। अच्छा मतलब आज तक तुमने अंडे की कुर्बानी की है कि नहीं की है? नहीं की है। अच्छा तुम अपने ही अमल, जो तुम्हारा मौक़िफ़ है उस पर तुमने अमल नहीं किया है। मेरा इससे बड़ी जहालत क्या हो सकती है? एक आदमी को मौक़िफ़ है कि रफ़ेदन करना चाहिए रुकू जाते और रुकू से आते वक्त, लेकिन वो कहता है मैंने कभी जिंदगी में नहीं किया। अरे हाँ तो कुरान और हदीस से मुझे सुनना है कि कहाँ लिखा है अंडे की कुर्बानी करो, और तरीका भी बता दो। इंशाल्लाह मैं और बताऊंगा मुझे मेरे ये भाई भी शाम को। और एक चीज मुझे बताओ कि भाई जैसे जानवर की हम कुर्बानी करते हैं तो हम दोस्त अहबाब को उसका गोश्त बांटते हैं, तो जरा मुझे ये भी बता देना कि अंडे की कुर्बानी करने के बाद आप कैसे उसको बांटोगे? भुर्जी बनाओगे उसकी, सबको एक एक पाव में डाल के अपने दोस्त यार को दोगे, क्या करोगे? वो भी मुझे समझना है।
हाँ इंशाल्लाह शाम को सब बताएंगे। तो आप बताओ ना कैसे करोगे आप, इतना तो आप बता सकते हो। इंशाल्लाह दो बातें हैं। बताएंगे इंशाल्लाह। अरे दो बातें हैं, मुझे सिर्फ इतना बता दो, कुर्बानी कैसे करो अंडे की, और आप तकसीम जब करोगे तो कैसे बांटोगे? आप भुर्जी बना के एक एक पाव सब दोस्तों के हाथ में देके आओगे कि लो भाई मैंने कुर्बानी कर दी, बोले जानवर खाओ खुशी में? ठीक है, अल्लाह के नबी के, अल्लाह के पास क्या गोश्त है क्या? अरे गोश्त तो दोस्तों को बांटते, अल्लाह को बांटने थोड़ी मैं बोल रहा हूँ मेरे भाई। मेरे को लगता है आपकी अकल गिर गई है कसम से। कोई साइकेट्रिस्ट है आपके एरिया में? नहीं तो मुंबई आओ, मैं अल्हम्दुलिल्लाह हमारी कमेटी जो है आपका इलाज करवाएगी। मैं गोश्त दोस्तों को बांटने को कह रहा हूँ, आप कहते हैं अल्लाह को पहुँचता है। मैंने थोड़ी कहा अल्लाह को बांटोगे, मैंने कहा दोस्तों को कैसे बांटोगे? भुर्जी बनाओगे क्या ऑमलेट बांटोगे? अकल से कौन पैदल है? कसम से आज मैंने अपनी जिंदगी का सब में बड़ा अकल से पैदल आदमी देखा। अगर आप मुंबई में होते मैं आज आपको दावत देता, पार्टी देता, आपके साथ फोटो खिंचवाता और लोगों को दिखाता ये इंसान जो कहता है अंडे की कुर्बानी जायज है। अच्छा और मैं आपको चाहूंगा, देखिए आप हज पे जाएंगे ना, मुझे फोन करके जाना, मेरे तरफ से आपको मैं 2 अंडे की जो मतलब 2 जानवर आपको गिफ्ट करूंगा, मतलब 2 अंडे गिफ्ट करूंगा। कस्टम वाले पूछेंगे ना भाई ये क्या लेके आ रहा, बोलना वो हमारा कुर्बानी का जानवर है। आपका ये व्हाट्सएप नंबर है? आपका यही व्हाट्सएप नंबर है ना? अरे व्हाट्सएप छोड़ो यार, मुँह से बात करो। मेरे पास क्या टाइम है तुमसे लंबी करने की यार। वो तो तुमने बोला हाँ फोन कर तो मैंने किया। मुझे क्या पता था इतना बड़ा तुम कार्टून कैरेक्टर हो। खैर जो है मैं आपको अंडे भिजवा देता हूँ 2, आप इंशाल्लाह कुर्बानी कर देना और दोस्तों को भुर्जी पाव बांट देना, और जो कुर्बानी की खाल मतलब जो उसके छिलके हैं आपकी अहले हदीस मस्जिद में जो है ताउन कर देना, ठीक है? बड़ी खुशी हुई आपसे बात करके, जज़ाकल्लाह खैर। इंशाल्लाह अभी मुझे कोई इंटरेस्ट भी नहीं लग रहा है, कोई अच्छे इल्म वाले को मैं इंशाल्लाह किसी टॉपिक पे बात करना चाहूँगा आपसे। मुझे ऐसा लग रहा है बात करके सिर्फ मैंने एक थोड़ा मतलब हक लिया बस, इसके अलावा तो मुझे कुछ हासिल नहीं हुआ। शाम को जाके आप जो देना है आप अपने आप को ही दे दो। अंडे की कुर्बानी आपको मुबारक। अच्छा अंडे अपन जैसे कि जानवर लाते हैं 3-4 दिन उसे पाल के जो है कुर्बानी करते हैं, तो सपोज मैंने अंडा कुर्बानी करने लाया, 3-4 दिन में से उससे में से चूजा निकल गया तो क्या करूं? चूजे की कुर्बानी करूं कि नहीं करूं? हेलो चलो छोड़ो यार, किससे बात कर रहा हूँ मैं भी। चलो भाई सॉरी है आपको तकलीफ दी।